हाय स्टूडेंट, मैं मुस्कान यादव आपको ज्योग्राफी पढ़ाया जिसमें फर्स्ट चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया है। इसमें हमने भारत की संरचना देखी है। ठीक है, अब हम इसमें आगे क्या देखेंगे? भूगर्भिक संरचना यानी जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बताती हूँ। भारत में भूगर्भिक समय क्रमबद्ध कैसे भारत का निर्माण हुआ, किस तरह अन्य द्वीप का निर्माण हुआ। आर्कियन पढ़ेंगे, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, ऐसे करके हम दक्कन टैम्प, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। अब चलो शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें क्या देखना है? पाठ का नाम, चैप्टर का नेम क्या है? चैप्टर का नेम भूगर्भिक संरचना। भू माने जमीन, गर्भिक यानी गर्भ यानी जमीन के, जो हमारी जमीन, जो हमारा लैंड है, उसके गर्भ में कैसी संरचना है, कैसे उसका निर्माण है, कैसे उसका स्ट्रक्चर है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। कैसे कैसे बना ये पृथ्वी कैसे कैसे बनी। आज हम भारत जहाँ पर है, क्या पहले भी था ऐसे? आज से कई वर्ष साल पहले, कई करोड़ साल पहले क्या ऐसा था तो कहाँ था, ये हम इसमें देखेंगे। सामान्य परिचय, जो हमारा ये इसे किस नाम से जाना जाता है? पैंजिया। ये पूरा पैंजिया इलाका है, ठीक है, इसे पूरा पैंजिया इलाका है। ओके, इसमें ये वाला हिस्सा क्या है? ये वाला हिस्सा अंगारा लैंड, ये वाला गोंडवाना लैंड, ये पैंजिया, पूरा पैंजिया हिस्सा। तो अंगारा लैंड के कई लोरेंसिया जिसे कहते हैं, उनके कई उससे टूटकर कई भाग, इनसे कई खंडों में विभाजित हुए। जैसे कि जब किसी भी पेड़ से पत्तियां गिरती है, क्या वो एक ही दिशा में गिरती है, या जिस तरफ उसका हवा का या जल का प्रवाह रहता है, वो क्या किस तरफ गिरती है? अगर हम किसी नदी को देखते हैं तो नदी का बहाव किस तरफ रहता है? बताइए, नदी का बहाव किस तरफ रहता है? तो ऑफ कोर्स नदी का बहाव ढाल की तरफ रहेगा, या पानी स्वयं ही अपना ढाल बना लेती है, स्वयं ही पानी अपना ढाल बना लेती है। आपने पठारी क्षेत्र में ऐसी कई सी नदियां, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, कृष्णा, कावेरी, ऐसी कई सारी नदियां हैं और देखी होंगी। पठारों को काट काट के वो बन रखी हैं। वो स्वयं, कोई उसे काटने नहीं जाता, वो स्वयं ही पानी की बहाव प्रबल, इतना तेज बहाव रहता है कि उनसे ही कटती हैं और उनसे उनका धारा बनती है। कुछ पूर्व की तरफ, कुछ जिस तरफ उनका ढाल रहेगा, अधिक ढाल वो पाएंगे, सुटेबल रहेंगी बहने में, वो उस तरफ बह जाती हैं। उसी तरीके से ये हमारा जो पूरा द्वीप था, पहले एक में ही ज्वाइंट था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पानी से, हवा से इन पे इतना प्रभाव, इतना प्रेशर बना कि ये थोड़े थोड़े टूटने लगे। ज्वालामुखी, भूकंप, वोल्केनो, और सूरज, हवा, इन सब के मिले जुली भगत ने क्या किया, स्पेंजिया को विखंडन कर दिया। स्पेंजिया का किया, विखंडन कर दिया। इनको कई हिस्से में बांट दिया गया। क्या किया? इनको कई हिस्से में पैंजिया को बांट दिया गया। ठीक है, अंगारा लैंड का हिस्सा कौन कौन सा है? इस अंगारा लैंड यानी लोरेंसिया का हिस्सा कौन कौन सा? यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड। ठीक, गोंडवाना का क्या है? प्रायद्वीप, भारत, हमारा स्वयं का भारत भी इसमें आता है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिका, मेडागास्कर, ये सभी इनके हिस्से हैं। ठीक है, हम इसमें देखते हैं गोंडवाना लैंड का एक भाग उत्तर की ओर से भारत भूगर्भिक संरचना बना है। जो हमारा गोंडवाना लैंड है, अगर वो हिस्सा टूट कर गया है तो आप, गोंडवाना लैंड कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत। जहां अगर आप देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत में जो नीचे का इलाका है, गुजरात, दक्षिण, ये सब गुजरात, दक्षिण, पूरा ही उसमें है। जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराती है, किससे?
यूरेशियन प्लेट से टकराती हैं तो ये यूरेशियन प्लेट से टकराती हैं और वो इसमें जुड़ जाती है, क्या बनती है, प्रायद्वीप हमारे भारत का निर्माण हो जाता है। गोंडवाना लैंड और उत्तर का भाग जो है, थोड़ा बहुत, अधिक नहीं, थोड़ा सा भाग किसका है, किसका है, एशिया का भाग है, लोरेंसिया का भाग है, उसका एशिया, यूरोप का नहीं, एशिया का हैगा लोरेंसिया, ठीक। प्री कैम्बियन आर्कियन संरचना से लेकर धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, टर्सरी युग विभिन्न भूस्थलाकृति का विकास हुआ। ये प्री कैम्ब्रियन क्या है, ये युग है, किसी चीज का नाम नहीं है, एक युग है। हमारे यहाँ जिस समय भाग टूटे हैं, जिस समय कोई सा भाग अगर विखंडन हुआ है, उनका पीरियड में बांट दिया गया। जैसे कि आपके क्लास में सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए पीरियड बटे थे बचपन में, आपको हाई स्कूल, इंटर, केजी से आप पढ़ते आ रहे हो, उसी तरीके से हमने भी इजी तरीके से, आसान से भाषा में पढ़ने के लिए हमने भी इसे कई युगों में बांट दिया। इसे से प्री कैम्बियन युग आता है। इसमें कौन कौन सा पर्वत, छोटा अरावली पर्वत का निर्माण होता है, अरावली पर्वत, छोटा नागपुर, पठारी क्षेत्र, विंध्यन श्रेणी, ओके, विंध्यन श्रेणी। टर्सरी युगीन, दूसरा युगीन में, और टर्सरी युगीन में किसका किसका निर्माण होता है, हिमालय पर्वत का और उत्तर सीमांत का। प्री कैम्ब्रियन युग, अगर पृथ्वी का जितना भी हिस्सा है, पृथ्वी का जितना भी हिस्सा है, अमेरिका, यूरोप, कहीं किसी भी देश को ले लो, सब आर्कियन चट्टान है। आर्कियन चट्टान यानी आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान का मतलब क्या होता है, आग्नेय चट्टान का मतलब, आग्नेय चट्टान का मतलब है कि आग से बना हुआ, आग की चट्टानें। जैसे कि आपने मैग्मा नाम सुना होगा, तो उसी से ये सब बना हुआ है। जब मैग्मा बाहर निकल कर आती है तो उसकी जो लिक्विड पदार्थ होते हैं वे दूर दूर तक बहते चले जाते हैं। हमारे जो पृथ्वी है वो अंदर से बहुत ही गर्म है, अंदर से क्या है, हमारी पृथ्वी बहुत ही ज्यादा गर्म है। जब उसमें संपीड़न से, संकुचन से, किसी भी कारण विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी फटता है, और उस विस्फोट ज्वालामुखी फटने से उसके अंदर से लिक्विड पदार्थ निकलता है। जैसे कि हम आग जलाते हैं, ठंडी का सीजन गया, लेकिन जब हम तापने बैठते हैं, अपने हाथ को सेकने बैठते हैं, तो हम आग जलाते हैं, तो उसकी जो जिसको चीज को हम जलाते हैं वो लिक्विड में बदल जाता है। उसको 100% के ताप पे, अगर उससे भी अधिक ताप में उसको गलाया जाए, अधिक से अधिक ताप दिया जाए, तो वो लिक्विड अवस्था में अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। तो दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र ये इन्हीं का है। और फिर इसी को बदलते बदलते बदलता है, यही बदलता है, अवसाद होता है, निक्षेपण होता है। जब ये सब क्रिया होती है, कायांतरित चट्टानें बनती हैं, फिर अलग अलग तरीके से चट्टानें हमारे सामने आती हैं। जैसे उत्तर में कायांतरित चट्टान मैदानी चट्टान बन गई है, दक्षिण में क्या है, पठारी क्षेत्र हैं, ये नहीं बदले हैं। लेकिन नदियों का किनारा अगर हम देखें, नदियों के किनारे, तो वहां पर क्या होता है, अधिक से अधिक धसाव वाली जमीन रहती है, दलदल रहता है, या कई बार अधिक दलदल नहीं रहता है, अधिक दलदल नहीं रहता, लेकिन तब भी दलदल रहता है, उसे जलोढ़ में काउंट कर लेते हैं। हमारे यहाँ नदी है तो हम देख रखे हैं किस तरीके से जलोढ़ मैदान बनता है। आप अगर किसी भी नदी को देखेंगे, या नहर, जब अधिक से अधिक नहर में अधिक पानी आ जाता है तो
बहुत दूर तक बह जाता है। तो आप देखिएगा कि जब वो ज़्यादा दिन मिट्टी ज़्यादा दिन पानी को एब्जॉर्ब करती है तो वह दलदली हल्की दलदली हो जाती है, और जब हल्की दलदली हो जाती है तो सूर्य के प्रकाश से वो सूखती है, उसमें अनेक नए नए पौधे विकसित होते हैं। तो इसे ही वहाँ पानी आ गया, पानी में बहुत सारे पदार्थ रहते हैं, वो भी मिल गए, जो वहाँ मिट्टी में थे वो भी पदार्थ मिले। तो इससे जलोढ़ मैदान का निर्माण हो जाता है और उसमें व्यक्ति अपने लिए अन्न बोता है, जिसमें रबी की फसलें या कोई सी भी खाद्य फसलें, नकदी फसलें, कोई सी भी फसलें बोया जाता है। कहा कायांतरित चट्टान, ये भी आग्नेय चट्टान की परिवर्तित चट्टान है, जो कि अरावली पर्वत क्षेत्र बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र है। प्राचीन अवसादी चट्टान सिवाल लंग रेंज, ये कहाँ पर है? मेघालय में पाई जाती है। दिखाई देता है दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र में, बुंदेलखंड के पठार में, अरावली पर्वत क्षेत्र हिमालय में की जड़ में है। ये सब पाए कहाँ जाते हैं? जैसे कि अगर हम देखें तो हम एक जगह की मिट्टी अलग पाते हैं, दूसरी जगह की मिट्टी अलग पाते हैं। उनके जड़ों में अगर हम खुदाई करते हैं तो हमें कंकड़ पत्थर इस तरीके से भी मिलता है। जैसे कि हम कभी बोरिंग कराते हैं तो कभी कभी बोरिंग कराते समय हमें पत्थर वहां मिल जाते हैं, तो वहां पर हम बोरिंग नहीं कराते हैं। तो नीचे की चट्टानें कैसी है? आग्नेय चट्टानें हैं, उनका कायांतरित परिवर्तन नहीं हुआ, उनका अवसाद नहीं हुआ, उनका निक्षेपण नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें जल हवा कुछ भी नहीं लगा है। इसलिए अवसादी चट्टान कैसी होती हैं? आग्नेय चट्टान क्या होती है? इसमें जीवाश्म नहीं होता है, यानी पत्थर के अंदर जीव नहीं बच सकते हैं, तो इसमें जीव नहीं रहता है। मुख्य रूप से ये कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छोटा नागपुर पठार, मेघालय का पठार, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, बुंदेलखंड में। खनिज संसाधन यहाँ क्या क्या है? धात्विक अधात्विक दोनों हैं, लेकिन यहाँ की चट्टान जो है बहुत अधिक कठोर है, तो इसका हम दोहन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मुश्किल है इसका दोहन करना। इसी समय मोड़दार पर्वत अरावली का निर्माण हुआ। ये सबसे प्राचीन पर्वत है, ये राजस्थान में हैगी। कभी हम इसे आगे पढ़ेंगे इसके बारे में और भी। धारवाड़ का मतलब प्री कैम्बियन, यानी धारवाड़ का नाम कैसे धारवाड़ पड़ा, तो हम इसे देखेंगे कि धारवाड़ एक स्थान का नाम, एक जगह का नाम है। धारवाड़ में पूरे जगह ये जमीन है कि उसी के नाम पर इसका नाम धारवाड़ पड़ा है। ये जीवाश्म रहित है, इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं, क्योंकि ये चट्टान है, कठोर चट्टान, अधिक कठोर नहीं लेकिन चट्टान है, इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं है। ये अरावली, देखिए यहाँ भी अरावली है, प्री कैम्बियन में भी हमने क्या देखा? अरावली का निर्माण है, हमने यहाँ भी देखा। धारवाड़ में भी अरावली है। तो ऐसा होता है कि जब हम ऊपर की मैंने अभी बताया, जब हम बोरिंग करते हैं तो क्या करते हैं? ऊपर की जो मिट्टी है कभी कभी रेतीली रहती है, नीचे कंकड़ रहता है। उसी तरीके से जड़ में धारवाड़ अरावली में पाया जाता है, छोटा नागपुर पठार में भी, धारवाड़ में भी। धारवाड़ इसी के नाम पर इसका, क्योंकि धारवाड़ में सबसे अधिक इसका विस्तार है। विकास अवसाद के कारण हुआ है, भौतिक और रासायनिक दोनों ही कारणों से इसका विकास हुआ है। ये मैप है, कायांतरित चट्टान, प्री कैम्बियन, अवसादी चट्टान, टर्सरी, कायांतरित चट्टान, गोंडवाना या विंध्यन, आग्नेय चट्टान, दक्कन ट्रैप, अवसादी, न्यूटन प्लेटीसीन जी। और ये धारवाड़ जो है, धारवाड़ जीवाश्म रहित है, इसमें सबसे प्राचीन चट्टान धारवाड़ है। इसमें सबसे अधिक विस्तार कर्नाटक के धारवाड़ में हुआ, और इसी के नाम पर इस क्षेत्र का, इस
इस इलाके का नाम धारवाड़ रखा गया है। इसके अलावा अरावली पर्वत क्षेत्र मैंने बताया मेघालय के शिवालिक में, क्योंकि ये किसका है, प्री कैम्बियन चट्टान जो है उनका ही निक्षेपण अवसाद हुआ है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हुआ है, इसीलिए उनके नीचे ये चट्टान धारवाड़ अभी भी पाई जाती है। छोटा नागपुर पठार और कुछ इलाके में और भी फैली रहेगी जहां पर जल और उनका असर नहीं किया होगा। हिमालय के गढ़वाल में, लद्दाख में जास्कर, कुमायूं, यहाँ पर धात्विक और अधात्विक खनिज हैं, इनका दोहन आसान है। धात्विक खनिज धारवाड़ लोहा, अयस्क, सोना, चांदी, डोलोमाइट, अम्भ्रक, तांबा ये सभी हैं। कुड़प्पा आर्कियन धारवाड़ अपरदन हुआ, अपरदन हुआ भौतिक और रासायनिक। कोई भी जमीन अगर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो रही है तो उसका अपरदन, निक्षेपण और अवसाद होना उसका जरूरी है। अवसादों के निक्षेपण हुआ है, अवसाद का निक्षेपण धारवाड़ में क्या हुआ था, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हुआ था। अवसाद का निक्षेपण इसका मतलब है हवा पानी इतना बहा, इतना हुआ वहां पर कि वो स्थान एक जगह से उड़कर दूसरी स्थान पर चले गए हों, उसे कहा जाता है निक्षेपण। कुड़प्पा संरचना का निर्माण हुआ। चूना पत्थर यहाँ पर सर्वाधिक है। जीवाश्म का आभा, यहाँ भी जीवाश्म नहीं पाया जाता। विकास एपी यानी आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा क्षेत्र में सर्वाधिक है, इसलिए इसका नाम कुड़प्पा रखा गया है। तमिलनाडु के शिवराय, जेवादी पर्वतीय क्षेत्र, कृष्णा घाटी, पापघानी व चेयार घाटी, अरावली पर्वत क्षेत्र एवं छोटा नागपुर पठार क्षेत्र ये आर्थिक रूप से कम महत्वपूर्ण है। लोहा, मैग्नीशियम, तांबा, निकेल, रंगीन पत्थर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, एस्बेस्टस, संगमरमर चट्टानों के लिए ये प्रसिद्ध है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें या कहीं पर भी हम देखें तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर ये क्या कहते हैं स्थापत्य के लिए बहुत जरूरी होती हैं और लोग इन्हें निर्माण के लिए उपयोग में लेते हैं। विंध्य पर्वत, कुड़प्पा की संरचना का अवसादी तथा निक्षेपण, इसका भी अवसाद या निक्षेपण हुआ है। इसका विस्तार काफी लंबा है। विंध्यन ही सबसे लंबा विस्तार है अगर सब में कहा जाए तो। बिहार के सासाराम व रोहतास क्षेत्र तक इसका फैला है। पूर्व पश्चिम में इसका राजस्थान के चित्तौड़ तक, उत्तर में इसका आगरा तक, दक्षिण के एमपी यानी मध्य प्रदेश से होशंगाबाद तक अवसादी चट्टान से निर्मित है। कहीं कहीं जीवाश्म के प्रमाण पाए जाते हैं। यहाँ धात्विक खनिज का अभाव है। भवन निर्माण आर्थिक महत्व यहाँ मिलता है। लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर पत्थर, संगमरमर का बताइएगा कौन सा महल बना हुआ है, किला। चूना पत्थर, सफेद चूना पत्थर भी से लोग स्तूप बनाते हैं। वन्य स्थापत्य संरचना, सांची का स्तूप, दिल्ली का लाल किला, सिकंदरा में अकबर का मकबरा, फतेहपुर सीकरी। हीरे की खान है पन्ना और गोलकुंडा में। इस तरह के यहाँ विकास हो रखे हैं। प्लेयोजोइक युग, प्रीकैम्बियन युग में इतना विकास हुआ। अब प्लेयोजोइक युग में आते हैं। प्लेयोजोइक युग क्या है? गोंडवाना लैंड, ठीक, गोंडवाना लैंड। प्लेयोजोइक युग कैम्ब्रियन से लेकर डेवेनियन युग तक का समय प्रायद्वीप भारत की संरचना में समय लगा।
एक काफी समय लगा इस भारत के प्रायद्वीप का निर्माण करने के लिए, लेकिन इसी कार्बोनिफेरस पर्मियन युग के प्रायद्वीप संरचना का विकास हुआ। लेकिन प्लेओजेइक युग में कैम्ब्रियन से लेकर डेविनियन युग तक का समय प्रायद्वीप संरचना का विकास, इसका याद रखिएगा, कार्बोनिफेरस पर्मियन युग में प्रायद्वीप संरचना का निर्माण हुआ। ये क्या है? धसाव प्रक्रिया है, बेसिन का निर्माण है। धसाव प्रक्रिया का मतलब है जब दो चीजें आपस में संपीड़न होती हैं या दो चीजें एक दूसरे से अलग होती है। दो चीजें जब एक दूसरे से अलग होती है तो बीच में क्या हो जाती है? खाई बन जाती है। उसे बेसिन का निर्माण कहते हैं। ठीक। अवसाद के निक्षेपण से गोंडवाना का विकास हुआ। अवसाद का निक्षेपण यानी जो भाग टूटे बिखरे हुए होते हैं वो एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, ये निक्षेपण है, और इससे ही गोंडवाना का विकास हुआ। यहाँ कोयला बिटुमिनस पाया जाता है। कोयला का भंडार यहाँ सबसे अधिक है, तो ये 98% यहाँ कोयला भंडार है। संबंध इसका निर्माण का कारण क्या है? जैसे दामोदर, महानदी, गोदावरी, सोन, नर्मदा। नदियों के कारण नदियों के कारण अक्सर एक जमीनें बनती हैं। इसी से छोटे छोटे बेसिन, छोटे छोटे, अगर हम देखें तो अगर एक नदी इधर से बह के जा रही है तो इधर से भी उसकी मिट्टी इधर लगेगी, और एक नदी अगर इधर से बह के जा रही है इधर भी, यहाँ बीच में क्या हो जाएगा? एक बेसिन बन जाएगा, एक जगह बन जाएगी। इसी कारण प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वीय क्षेत्र कोयला भंडार दामोदर से सर्वाधिक विकास हुआ है। मेसोजोइक दक्कन ट्रैप। क्रिटेशियन युग, ये क्रिटेशियन युग के समय है। शांत दरारी प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा बेसाल्ट चट्टान से निर्मित दक्कन ट्रैप है। ज्वालामुखी से इसका निर्माण हुआ है, बेसाल्ट चट्टान से ये निर्मित हुआ है। भारत में इसका विकास कहाँ कहाँ पर है? महाराष्ट्र में मालवा, गुजरात के काठियावाड़ में प्रायद्वीप, कर्नाटक के बेंगलुरु में मैसूर पठार, तमिलनाडु के मैतूर या कोयम्बटूर में मुदरई में पठार, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना पठार, छोटा नागपुर के राजमहल पर्वतीय क्षेत्र है। बेसाल्ट चट्टान का अपर्दन प्लस अपक्षय, अपर्दन से अपक्षय होता है, और फिर काली मिट्टी का निर्माण होता है। खनिज संसाधन यहाँ संपूर्ण रूप से अधिक हैं, अधिक विकसित हुए हैं। सेनोजोइक अर्थ नवीन, इसका सेनोजोइक का अर्थ होता है नवीन जीवन। ये दो उपकालों में है, यानी कि इनका दो भागों में इनका विकास होता है, एक तृतीयक में, एक चतुर्थक में। चतुर्थक में यहाँ दो तरीके से विकास हुआ। प्लीस्टोसीन एक युग, दूसरा है हिमयुग के बाद, यानी हिमयुग के पहले और हिमयुग के बाद। भारत के उत्तरी मैदान एवं तटीय मैदान का निर्माण होता है। हिमयुग के पहले यानी हिमालय पर्वत का निर्माण होता है, यानी जब हिम बहुत गिरता हो, छोटी छोटी हिम, यानी कि जैसे बर्फ गिरती हो आसमान से, उस तरीके से। तो इसमें टर्सरी युग में क्या हुआ? टर्सरी युग के समय भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से क्या हुई? टकराई, एक दूसरे से टकराई। अगर हम किसी चीज को टकराते हैं, टक्कर देते हैं, ऐसे करके टक्कर देते हैं, तो क्या होगा? अगर हम इसे ही टक्कर देंगे एक दूसरे से, तो अगर टक्कर देगा, संपीड़न होगा, तो ये क्या होगा? ऐसी काफी उठने लगेगी। देखो उठ रही है ना। इसी तरीके से हमारे हिमालय का निर्माण हुआ है। ये नवीन पर्वत मुर्दार पर्वत है।
प्लायोशीन प्लस इयोशीन, इन दोनों के मध्य में मध्य टैथिस सागर का संकुचन हुआ। कहते हैं कि कहा जाता है कि जहाँ पर हमारा आज हिमालय पर्वत है, वहां पहले एक सागर था जिसका नाम था टैथिस सागर। जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से टकराई, एज्यूम करना टकराई, तो जो उसका अवसाद है, जो उसका पानी है वो उठा। मान लीजिए यहाँ पर क्या बह रहा है, मान लीजिए यहाँ पर क्या बह रहा है, यहाँ पर एक नदी बह रही है जिसका नाम है टैथिस सागर। ठीक है, एक सागर है, इसका नाम है टैथिस सागर। अगर इधर से आई यूरेशियन प्लेट और इधर से क्या आई, भारतीय प्लेट, दोनों प्लेट एक दूसरे, यूरेशियन प्लेट भारतीय प्लेट, इधर से कौन सी आई, यूरेशियन प्लेट, और इधर से भारतीय प्लेट गई। अब इन दोनों के टकराने से क्या हुआ, इस तरीके से इन पे संपीड़न होने लगेगा। मैं मोड़ दूंगी, इसमें काफी ही मुड़ जाएगी, तो ऐसे संपीड़न होने लगा। तो जो उस पानी जो था वो आधा हमारे पश्चिम दिशा में चली गई, सिंध की तरफ चली गई, और आधा जो उसका गंगा है, यमुनोत्री है, गंगोत्री है, ये सब जल जो है, ये सब नदियां हमारे उत्तर की तरफ चली आई। और जो उनका अवसाद था वो क्या हुआ, वो नीचे धंसने लगी और धीरे धीरे हिमालय का निर्माण करने लगी। क्या किया, धीरे धीरे हिमालय का निर्माण करने लगी। इस निर्माण से क्या होता है, तिब्बत पठार, एलोशोगिन काल वलन प्रक्रिया निर्माण, बृहद निर्माण होता है। क्या होता है इसमें इंडस टेंगस्पो स्ट्रक्चर जोन, पठार बनता है और उसमें तिब्बत का पठार का एक निर्माण होता है। फिर जब प्लायोशीन का अंत होने लगा, तब तिब्बत पठार का निर्माण हुआ। ओलिगोशीन काल वलन प्रक्रिया हुई, जिसके निर्माण क्या हुआ, बृहद हिमालय का निर्माण तब हो रहा है जब ओलिगोशीन काल का अंत हो रहा है, मेन सेंटर थ्रस्ट का अंत हो रहा है। ओके, जब इसके बाद मायोसीन काल का अंत होते समय मायोकेन्सान मेन बाउंड्री फॉल्ट यानी लघु मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। ये याद रखिएगा कि कौन से हिमालय के बाद कौन सा हिमालय है। सबसे पहले कौन सा हिमालय पड़ता है, बृहद हिमालय, फिर लघु यानी मध्य हिमालय, फिर प्लायोशीन हिमालय। जब प्लायोशीन का अंत होता है, शिवालिक हिमालय का इसमें निर्माण होता है। ये नवीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालयन फोर्टल फल्ट, भारतीय प्लेट इसके नीचे, यूरेशियन के नीचे निक्षेपण हो रही। आज भी जो है भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसती चली जा रही है और उससे हिमालय का अधिक और विकास होता चला जा रहा है। हो सकता है कि आगे चलकर हिमालय से कभी न कभी बहुत अधिक में ज्वालामुखी फूटे और एक दूसरे तरह के स्ट्रक्चर यहाँ बनने की संभावना उत्पन्न होती है। ट्रांस हिमालय, उसके सेकंड है बृहद हिमालय। ये धंसाव की प्रक्रिया होती है। लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, उसके बाद पूरा उत्तरी मैदान। प्लेस्टोसीन हिमयुग, हिमालय पर्वत की नदी से अवसाद एवं निक्षेपण से क्या होता है, उत्तरी मैदान की उत्पत्ति होती है। उत्तरी मैदान जो आज हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, वो सिंध के इलाकों में भी, उधर भी नदियां काफी बहकर गई हैं, वो इस तरीके से
गया है। इसी समय तटीय मैदान जलोढ़ मैदान बनने लगे। जो नदी के किनारे तटीय मैदान रहते हैं जहाँ दलदल रहता है, जब उनका अधिक से अधिक उसमें निक्षेपण होने लगता है अवसादों का, तो उनका क्या होता है, विकास अधिक होने लगता है। विकास अधिक होने से वो एक बड़े इलाके को कवर कर लेती हैं, जिससे एक मैदान के रूप में आ जाती हैं और वो जलोढ़ मैदान कहलाती हैं। सेनोजोइक चतुर्थ उपमहाकाल में अभिनव अत्यंत न्यूनतम युग में बंगर और खादर का निर्माण हो रहा है। वेदिकाओं का निर्माण इसी समय हुआ, यानी नदियों का निर्माण नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब का निर्माण हो रहा है। इसमें मैं आप सभी को कुछ पॉइंट्स बता दे रही हूँ, उसको आप सभी नोट कर लीजिए। जैसे भारत में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं टर्सरी क्रम की अवसादी चट्टानों में। जहाँ टर्सरी क्रम की अवसादी चट्टान है, तो उसमें देख लीजिएगा कि टर्सरी चट्टान की अवसादी कहाँ पाई जाती हैं, वहीं पर पेट्रोलियम भारत में पाए जाएंगे। गोंडवाना क्रम की चट्टान प्रसिद्ध है कोयले के लिए। हमने देखा था कि जब नदियां काट रही हैं, बेसिन बना रही हैं, तो कोयला निर्माण दक्षिण की तरफ हो रहा है। धारवाड़ क्रम के चट्टान प्रसिद्ध है धात्विक खनिज के लिए, यानी धारवाड़ में धात्विक अधात्विक दोनों मिल रहे हैं, लेकिन धात्विक उसमें अधिक महत्वपूर्ण है। दक्कन ट्रैम का निर्माण कब हुआ? क्रीटेशियस काल में। पृथ्वी पर सबसे व्यापक हिमयुग आया प्लीस्टोसीन काल में। व्यापक हिमयुग यानी कि बड़ा हिमयुग, यानी कि अधिक उस समय हिम की वर्षा हुई पृथ्वी पर। इसमें गुंज मिडेल रिस बुर्म, यानी कि जो ये वर्षा हुई हिम से काफी परतें जम गई, और अगर सूर्य का प्रकाश उन पर अधिक पड़ रहा है तो धीरे धीरे वो पिघलकर नदी का रूप धारण करती हैं, और इसीलिए वहां पर नदियां बनती हैं। उसी में आज भी गंगा, यमुनोत्री, इन सब का निर्माण उन्हीं हिम से हुआ है। अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के मध्य अवस्थित भूसंतृप्त टैथिस सागर है। अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के मध्य अवस्थित भूसंतति यानी भूमि में धंसा हुआ टैथिस सागर है माना जा रहा है। विंध्यन क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ जल निक्षेपों द्वारा, यानी विंध्यन क्रम जो विंध्य है वहां की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ? जल निक्षेप द्वारा। देश की वर्तमान स्थलाकृति सुनिश्चित हुई प्लीस्टोसीन युग में। प्लीस्टोसीन युग सबसे नया युग रहा, नवीन युग रहा। इसमें ही ये लगा कि स्थलाकृतियां कैसी रहेंगी। स्थलाकृतियां का इसमें ही डिफाइन किया गया, सुनिश्चित किया गया कि ये ही आज की स्थलाकृतियां हैं। ठीक है, फिर ओके, नमस्ते, चलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा।